जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो में देखिए कि भारतीय विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार ऐतिह्य से इतिहास कौन रही भारतीय विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार तो से विषय आज क्लास पे देखा इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज। तो चलो पे डे नगर क्लास को स्टार्ट करवा। देख पे विज्ञानम ब्रह्मति व्याजानाथ तो यह वैदिक शास्त्र गोटे उद्घोष एटा गोटे वैदिक शास्त्र लिखा जाए विज्ञानम ब्रह्मति व्याजानाथ यार अर्थ ब्रह्मांडर सर्वज ज्ञान ब्रह्मर उपलब्धि। तो ब्रह्मांडर सब सर्वज ज्ञान कौन ना ब्रह्मर उपलब्धि ब्रह्म को पाइबाटा हूँ ब्रह्मांडर सब बड़ ज्ञान ब्रह्मांडर सर्वज ज्ञान ब्रह्मर उपलब्धि निमंते विज्ञान आवश्यक। तो ब्रह्मांडर सर्वज ज्ञान कौन ना ब्रह्मर जो उपलब्धि निमंते आमको कौन दरकार ना विज्ञान दरकार। जहाँ प्रमाण कराए वैदिक जुगर मध्य विज्ञान था आम जहाँ माने प्रमाण से कौन करए ना से प्रमाण करता है वैदिक जुगर मध्य विज्ञान रही है। प्रकृति में देखा जाते समस्त घटना प्रभाव पछरे थिबा कारण बुझे विज्ञान जहाँ निमंते वैज्ञानिक दृष्टिभंगी दरकार। एणु विज्ञान अंधविश्वास कुसंस्कार परिपंथी। तो जो माने प्रकृति में आम जहाँ जहाँ देखुचे समस्त घटना ता पछर कारणटा बुझाटा ही विज्ञान। आम कारणटा कौन बुझा आम कह विज्ञान एवं जहाँ निमंते आमको वैज्ञानिक दृष्टिभंगी दरकार। यहाँ सहित अंधविश्वास और कुसंस्कार परिपंथी आमर जो विज्ञानटा हूँ अंधविश्वास से अंधविश्वास को केवे स्वीकार करे ना कि केवे सी कौन कहने से भल पाए ना से कुसंस्कार परिपंथी होता है। सकारात्मक प्रश्नर उत्तर को विज्ञान कसटी पथर रे परखी जीवन निर्वाह करने और शिक्षा विज्ञान। तो सकारात्मक प्रश्नर उत्तर को विज्ञान कसटी पथर रे परखी जीवन निर्वाह करने शिखाई किए विज्ञान। आधुनिक समाज जी उन्नति कर विज्ञान अवदान अनस्वीकार्य। तो आधुनिक समाज जी माने कौन उन्नति कर सबुठ बड़ अवदान कारण पे विज्ञान अवदान ना से आगू जापारि न। समाजर क्रम विकास विज्ञान अवदान अतुलनीय। एणु विश्व समाजर हितपाई वैज्ञानिक आविष्कार और उद्भावन गुड़िकर समुचित विनियोग होगा आवश्यक। तो विश्व समाजर मंगल भल आमर वैज्ञानिक आविष्कार और उद्भावन गुड़िकर समुचित विनियोग होगा आवश्यक। तो देख पे कौन कही आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानर अन्वेषण प्राचीन भारतीय मानकर डीएनए रे निहित थिला। तो जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञानर अन्वेषणटा प्राचीन भारतीय मानकर सेटा डीएनए रे थिला। जो आम डीएनए रोचे समस्त किसी माने आम जो गुण जीन गुणटा से भारतीय मानकर जीन गुण कौन थी आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानर अन्वेषण। प्राचीन वैदिक शास्त्र वैज्ञानिक चिंताधारा को आधुनिक जुगे वैदिक विज्ञान कहुए। तो आम आधुनिक जुगे कौन कही ना वैदिक विज्ञान। प्राचीन काल में विज्ञान को एक स्वतंत्र उच्चकोटर ज्ञान न भावी या दैनंदिन जीवन में व्यवहार करुला। तो प्राचीन काल में वैज्ञानिक गोटे बड़ बोली भावुन से डेली व्यवहार करुले से वैदिक विज्ञान प्राय समस्त निगूढ़ तत्व आध्यात्मिकता सह जड़ित। तो से आध्यात्मिकता सहित जड़ित हो रही है। जो काल में पाश्चात्य वैज्ञानिक आविष्कार उद्भावन सचेतनता जैविक कृषि कर्मण सबुज वैश्विकी वैदिक विज्ञान मूलमंत्र रही है। तो से विज्ञान बड़ बोली भावी से डेली व्यवहार करते जैकि आमर पाश्चात्य वैज्ञानिक आविष्कार और सचेतनता जैविक कृषि कर्मण सबुज वैश्विकी वैदिक विज्ञान से मूलमंत्र रही है। जियो और जिनेद वैदिक विज्ञान मूल मंत्र हेतु भारतर जन्मभूमि सह नदी पर्वत और वृक्ष पूजार परंपरा रही है। तो जियो और जिनेद जो रही वैदिक विज्ञान मूल मंत्र से भारतर जन्मभूमि सह नदी पर्वत वृक्ष पूजार परंपरा रही है। ता देख पे भारतीय लोककथा अनुसार जहाँ ना भारतीय ताहा ना जगते कहबार तात्पर्य है पृथ्वी पृष्ठ जहाँ सब अच्छी ताहा आम भारत में अच्छे बरफावृत गिरिशृंग बालुकायत मरुस्थल पहाड़ पर्वत घेरा मालभूमि शस्य श्यामल कृषिक्षेत्र चिर सबुज बनानी तरंगायित सागर कलानादिनी झरणा नृत्यरता जलप्रपात प्रवाहमान नदी नाल नाना रंगर पशुपक्षी विविध खनिज संपद एमती अनेक किसी। तो आम कहूँ पे भारत जहाँ माने पृथ्वी जहाँ जहाँ अच्छी भारत में ताहा अच्छे मात्र केवल प्रकृति राणीर अवदान नुहे बर विश्वर समस्त ज्ञान विज्ञान ग्रंथागार होची भारत। कारण वेद सकल ज्ञान अविरत स्रोत केवल आम प्रकृति राणीर से अवदान नुहे बर विश्वर समस्त ज्ञान विज्ञान ग्रंथागार होची भारत। कारण वेद सकल ज्ञान अविरत स्रोत प्रकृत में भारतर सर्वपुरातन शास्त्र वेद और नानाविध विज्ञान उत्स। आधुनिक विज्ञान मूल तत्व वेदर विभिन्न श्लोक एवं वेदर प्रति श्लोक साधारणतः बहु अर्थबोधक। प्राचीन भारत
केवल जे मुनि ऋषि बा साधु सन्त महात्मा मान देश था ताहा नुहे बरम विभिन्न प्रख्यात विद्वान दार्शनिक और वैज्ञानिक मान देश था। तो आम कह प्राचीन भारत केवल मुनि ऋषि और साधु सन्त बा महात्मा मान देश नाला ताहा नुहे बरम से प्रख्यात विद्वान दार्शनिक और वैज्ञानिक मान से देश था। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान मनुष्य सभ्यतार प्राय समस्त मुख्य विभाग विकास लाभ करथिला। तो जो ज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी विज्ञान रही है मनुष्य सभ्यतार प्राय समस्त मुख्य विभाग से विकास लाभ करथिला। तो ताबे देखिए पे प्राचीन भारतर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या। तो प्राचीन भारत आम देखा बा एनसेंट इंडिया आम कहीपर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में भारतर परंपरा अति समृद्ध। विज्ञान विकास द्वारा प्रकृति उपर निर्भरशीलता को अतिक्रम कर। तो विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में आम भारतर परंपराटा बहुत समृद्ध ताको आम विज्ञान विकास द्वारा ही प्रकृति उपर आम निर्भरशीलता को अतिक्रम कर। प्राचीन भारत में धर्म और विज्ञान परस्पर अति निकटवर्ती थे। एणु प्राचीन जुग में विज्ञान विभिन्न विभाग विकास किपरि घटी आस बुझा। तो आस देखिए पे केमती कौन घटी। प्रथम एस्ट्रोनॉमी बा ज्योतिर्विज्ञान। क्रमे ज्योतिर्विज्ञान और खगोलर प्रभृति उन्नति घटी। ग्रह मानकर चलन उपर गुरुत्व आरोप कराए या अति निर्दिष्ट भाव में पर्यवेक्षण करा जाउथिला। तो आम जो प्राचीन भारत देखुचे ज्योतिर्विज्ञान को तो क्रमे ज्योतिर्विज्ञान बा खगोलर बहुत उन्नति घटी जहाँकि ग्रह मानकर चलन उपर गुरुत्व आरोप करथिला। जो ग्रह मानकर चलन ग्रह मान केमती कौन चलन कर गुरुत्व आरोप कराए आगु निर्दिष्ट भाव से पर्यवेक्षण करा जाउथिला। ज्योतिष वेदांग विषय खगोल विज्ञान में सुसहत श्रेणी विन्यास संभव करथिले सुद्धा आर्यभट्ट अधिक मौलिक समस्या गुड़ व्याख्या करथिले। तो ज्योतिषटा वेदांग विषय खगोल विज्ञान में सुसहत श्रेणी विन्यास संभव करथिले सुद्धा आर्यभट्ट अधिक मौलिक समस्या गुड़ से व्याख्या करथिले। तांको द्वारा प्रणीत आर्यभट्ट ग्रंथ में 121 संक्षिप्त पद्यावली सन्निविष्ट होता। तांको द्वारा जो माने प्रणीत होता आर्यभट्ट ग्रंथ से 121 संक्षिप्त पद्यावली रही। पृथक पृथक विभाग कर ज्योतिर्विज्ञान सम्बन्ध विभिन्न संज्ञा ग्रह मान प्रकृति और स्थिति निरूपण कर पद्धति सूर्य और चंद्रगतिर वर्णन और चंद्र परागर गणना विशेष से वर्णित होता। ग्रहण और परागर कारण स्वरूप से उल्लेख करते पृथ्वी गोलाकार विशिष्ट होता निज अक्ष चारिपटे घुरुवर पृथ्वीर छाई चंद्र उपर पड़े चंद्रग्रहण घटुला और चंद्र छाई पृथ्वी उपर पड़े सूर्य पराग घटुले। तो पृथ्वीर छाटा जब चंद्र उपर पड़े आम कह चंद्रग्रहण आ चंद्र छाटा जब पृथ्वी पड़े आम कह सूर्य पराग। अपर पक्षर रक्षणशील मत अनुसार ग्रह को एक राक्षस गिली देथिबारु ग्रहण और पराग हुए बोली कहुला। कि आम जब रक्षणशील मत अनुसार आम कौन कहे ना राक्षस गिली दूची जहाँ आम ग्रहण और पराग बोली कहू। ब्राह्मीर पंच सिद्धांतिका पुस्तक में यह सब तथ्य वर्णन कर समय ज्योतिर्विज्ञान संबंधी 5टी भिन्न भिन्न गोष्ठीर मतामत सन्निविष्ट होते। जो पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक में जो 5टी भिन्न भिन्न गोष्ठीर से मतामत से कौन सन्निविष्ट करते। आर्यभट्ट वैदिक ज्योतिर्विज्ञान ठारू अलग या एक वैज्ञानिक दृष्टिभंगी देले जहाँ परवर्ती ज्योतिर्विज्ञान मान दिग्दर्शन देता। प्राचीन भारत में ज्योतिषशास्त्र और जातक अध्ययन करा जाउथिला। आर्यभट्ट प्रतिपादित तथ्य ज्योतिष विद्या संपूर्ण अलग था। तो आर्यभट्ट जो प्रतिपादित तथ्य ज्योतिषटा विद्या ठारू अलग था। ज्योतिषशास्त्र वैज्ञानिक अनुसंधान अपेक्षा विश्वास पर अधिक गुरुत्व देउथिला। तो ज्योतिषशास्त्रटा वैज्ञानिक अनुसंधान अपेक्षा से विश्वास पर अधिक गुरुत्व देउथिला। ता देखिए पे मैथमेटिक्स बा गणित हरप्पा सहर परियोजना बा टाउन प्लानिंग जना जाए से समय लोक मपामपी और ज्यामितीय ज्ञान अधिक उन्नत था। से समय पे लोक ज्ञान बहुत उन्नत था गणित अधिक ज्ञान था। ख्रीष्टीय 3य शताब्दी बेलू गणित अध्ययन एक स्वतंत्र विभाग भाव में विकास लाभ करथिला। एटा केते कोन तृतीय मीन्स बुझेनि छाड़ से कथा। भारतीय गणित सुलभ सूत्र उत्पत्ति लाभ करथिला बोली विश्वास कर। जो सुलभ सूत्र अच्छी सेठार उत्पत्ति लाभ करथिला भारतीय गणित बोली विश्वास करा जाए। सूक्ष्मकोण स्थूलकोण और समकोण संपर्कित प्रायोगिक ज्यामिति को अपस्तंभ ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी प्रचलन करथिले। किए ना अपस्तंभ राजा माने बलि अर्पण करने व्यवहार करते अग्नि वेदी एवं यह ज्ञान को प्रयोग कर तैयारी करा। तो राजा माने जो बलि जो व्यवहार करते अग्नि बा वेदी बा ज्ञान को प्रयोग कर यहाँ तैयारी करा। गणित क्षेत्र में भारत 3टी मुख्य अवदान था सांकेतिक प्रथा दशमिक प्रथा और शून्यर व्यवहार। तो गणित क्षेत्र में 3टी मुख्य अवदान कौन था पे सांकेतिक प्रथा दशमिक प्रथा और शून्यर व्यवहार। हाँ पे कौन कहले ना जो आमर जो सांकेतिक प्रथा
ଦଶମିକ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରଥା ଦଶମିକ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଗଣିତର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଓ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଆରବର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋମର ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କେତର ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମ କରି ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟର ସ୍ଥାପିତା ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ଶୂନ୍ୟର ପିତା ବା ଜନକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ଲଗାଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିଆ ନିୟମ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲଗେଇ ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିଆ ନିୟମଟା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବୀଜଗଣିତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ମାନେ ଆମର ଗଣିତ ସବୁ ଆଗୁଆ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ବରାହମିହିରଙ୍କ ରହିଛି ବୃହତ ସଂହିତା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖେ ଘୁରୁଛି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ବୋଲି ସେ ଦେଇଥିବା ମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଗଣିତ ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଏକତ୍ର ସମୟ ଓ ସୃଷ୍ଟିବାଦ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ଏସବୁ ଆବିଷ୍କାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।